हेलो दोस्तों, लैपटॉप रिपेयरिंग में कितना पैसा लगता है आज मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप 100% उसको गेस कर लोगे कि कितना पैसा लगने वाला है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, इसमें कितना खर्चा आएगा आप मुझे बता दो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए जिसमें आपको ये आइडिया हो जाए कि मेरे लैपटॉप में कितना पैसा लगेगा, मेरा लैपटॉप बनाने में कितना पैसा लगेगा, या फिर मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो इसको बनवाने में कितना खर्चा लगेगा। तो आज मैं सोच रहा था कि कुछ आपको ऐसा आइडिया दे दूं जिससे आप खुद ही गेस कर लो कि आपके लैपटॉप में कितना पैसा लगेगा। तो देखो, ज़्यादातर अगर लैपटॉप आपका ऑन नहीं हो रहा तो उसमें 1000, 1200 या फिर 1500 रुपए में आपका लैपटॉप, नॉर्मल जो लैपटॉप होते हैं 25-30 हज़ार वाले, वो सब ठीक हो जाते हैं। अगर आपका लैपटॉप बहुत महंगा है, 60 हज़ार 70 हज़ार वाला, अगर उसका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होगी तो उसमें 1000, 2000, 3000 लग जाते हैं। लेकिन अगर 25-30 हज़ार वाला लैपटॉप है और उसके मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो 1000-1200 रुपए में आपका लैपटॉप ठीक हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका लैपटॉप की मदरबोर्ड ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपकी लैपटॉप कई बार रिपेयर हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप बनवाने जाते हो, दुकान वाला बोलता है कि नहीं इसकी रैम ही ख़राब है या फिर हार्ड डिस्क ख़राब है या फिर मदरबोर्ड ख़राब है। तो उस कंडीशन में आपका जो पार्ट लगाया जाएगा आपके लैपटॉप में, जैसे रैम लगाया जाएगा फिर मदरबोर्ड लगाया जाएगा, तो बोर्ड का, मदरबोर्ड का या फिर रैम का पैसा लगेगा। और साथ में 200-300 रुपए और जोड़ लो, 400 रुपए, क्योंकि जो लगा रहा है वो भी तो कुछ लेगा। तो अगर आपके लैपटॉप की मदरबोर्ड चेंज कर रहा है तो मान लो कि मदरबोर्ड जितनी की है वो पैसा और 200-400 रुपए लगाने का पैसा, उसी हिसाब से आपका खर्चा लगेगा। अगर आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो वो रैम निकाल के साफ कर देगा और आपके लैपटॉप की डिस्प्ले आ जाएगा। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको 200-300 रुपये लेगा। अगर उसने चेक किया रैम खराबी है, अब रैम को चेंज करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में रैम का पैसा जोड़ लो। अगर 500-600 की रैम आती है तो 500-600 रुपये जोड़ लो, या फिर आप 1000 रुपये की रैम आती है तो 1000 रुपये की जोड़ लो। तो मतलब जितना आपका पार्ट लगेगा उसका पैसा प्लस 300-400 रुपये उसका रिपेयरिंग का, सर्विस का अपना वो पैसा लेगा। तो आप जितना पार्ट, जैसे जो चीज़ लग रहा है आपके कंप्यूटर में, उससे 300-400 रुपये आप बढ़ा के ही चलो, क्योंकि अगर कोई भी आपका लैपटॉप रिपेयर करेगा तो कुछ तो पैसा उसको भी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखो। कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर वहाँ पे मैं गया था, मेरे में रैम चेंज किया और बस 600 रुपये लिया। तो देखो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई आपका परचेक है, मान लो बनाने का चार्ज ना ले, अलग बात है, खोलने बांधने का चार्ज ना ले, लेकिन ज़्यादातर 200-300 रुपये लोग लेते हैं कंप्यूटर शॉप वाले, क्योंकि लैपटॉप में टाइम जाता है, एक एक स्क्रू खोल के उसको बांधते हैं फिर से, और फिर से आपका लैपटॉप फिक्स कर देते हैं, फिर से आपका लैपटॉप ठीक होता है। तो उस कंडीशन में 300-400 रुपये लैपटॉप दुकान वाले लेते हैं। और अगर कोई पार्ट चेंज करते हैं तो उसका पैसा अलग से आपको लगता है। मान लो जैसे आपके लैपटॉप में बैटरी खराब है, और बैटरी अगर खराब है तो बैटरी तो आसानी से चेंज हो जाती है, अगर बाहर से लगती है तो आसानी से आप खुद ही चेंज कर लोगे, सिर्फ बैटरी का ही पैसा लगेगा। अगर अंदर का पार्ट कुछ खराब हुआ तो आप समझ लो कि अगर 500 रुपये का अंदर आईसी चेंज किया तो आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा भी लेगा, क्योंकि उसने आईसी चेंज किया, मेहनत किया, तो 500 रुपये तो लेगा ही। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी लैपटॉप 25-30 हज़ार के अंदर आता है, न्यू लैपटॉप है 25-30 हज़ार वाला, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 1000-1200 में वो ठीक हो जाता है। अगर महंगे लैपटॉप है तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है, 2-3 हज़ार तक लग जाता है। तो ये गेस कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ का पार्ट का रेट जानना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे पहले उस पार्ट का रेट चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। मेरे कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क खराब है तो हार्ड डिस्क का रेट आप देख लो अमेजोन पे, जितनी की हार्ड डिस्क होगी वो, और 200-300 रुपये बनवाने का, लगाने का, खोल के लगाएगा तो 100-200 तो वो भी लेगा। तो आप ये समझ जाओ कि आपको रेट चेक करने का काम आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से करो, और बाकी 200-300 रुपये बनाने वाले का जोड़ लो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे लैपटॉप में इतना पैसा लगेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।